आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि ताबिश तुमसे शादी कर ले। हाँ, यही चाहती थी मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूं। हालांकि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है, मुझे मेरी मोहब्बत मिलने वाली है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। पता नहीं सब कुछ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे, जबकि मैं भी यही चाहती थी कि ताबिश आयजा को छोड़ दे, और इसकी हकीकत जानने के बाद तो मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। अगर अब पता नहीं क्यों मुझे खुशी ही नहीं हो रही। तुम अब भी आयजा से नफरत करती हो, लेकिन अब तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसके साथ हुआ। तुम्हारे शौहर ने भी तुम्हें कुछ ऐसा ही कहा। अब तुम खुद को उसकी जगह पे रख के सोच रही हो। हमारे रिश्ते में जिद्दी वो नहीं, मैं थी, और लड़ाइयां भी हमेशा मेरी वजह से हुई थी। मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मसूद मुझे टाइम दे, मेरे साथ वक्त गुजारे, लेकिन उसको तो काम के अलावा फुर्सत ही कहाँ थी। मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास अपने लिए बहुत कुछ है सोचने को। तो तुम क्या ताबिश से शादी कर लोगी? ये क्या कर रही हो तायरा? अपनी शादी का जोड़ा निकाला है, फरा को दूंगी, कल पहन लेगी। कल? कल क्या है? ताबिश से निकाह है उसका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? मैंने काजी साहब से बात कर ली। तायरा देखो, ताबिश की दूसरी शादी के लिए आयजा की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। हमें नहीं चाहिए आयजा की इजाजत, और अगर चाहिए होगी तो ले लेंगे, और अगर नहीं देगी तो मेरा बेटा उसे तलाक दे देगा। देखो तायरा, हो सकता है ताबिश ने ये फैसला गुस्से में किया हो। पहला शख्स होगा जो गुस्से में अक्ल का फैसला करेगा। मेरे ख्याल से तुम अपने हवास में नहीं हो। शाह आलम, अगर मैं बदहवासी में हूं तो मुझे इसी बदहवासी में रहने दीजिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे बताओ सब कुछ क्या हो रहा है? मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुका हूँ? ये है तुम्हारा फैसला? ये है तुम्हारी मोहब्बत? तुम मौका ढूंढ रहे थे आयजा से अलग होने का? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करता हूँ? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है जो बिस्मा ने शहरियार से की थी, ये जानते हुए कि वो किसी और का हो गया है। वो तकलीफ झेलती रही और चुपचाप खुद ही अलग हो गई। मोहब्बत वो है जो शाह सलमान ने फरिया से की है। सारी दुनिया को छोड़ दिया लेकिन उनको नहीं छोड़ा। तुमने इस घर की रवायत को तोड़ा है, मोहब्बत का नाम बदनाम किया। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मोहब्बत कर सको। तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। ताबिश ने तुमसे शादी करने के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो आयजा की जगह किसी को कबूल नहीं करेगा। अलीना, मर्द कुछ भी कर सकता है। तुमने देखा नहीं मसूद ने क्या किया है? नाजिया, तुम ड्रामा क्वीन बनना बंद करो। सबकी सिचुएशन को अपने साथ मत जोड़ा करो। और मसूद भाई ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी स्पेस तुमने उनको दी थी, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए ये सब कुछ करने पे। और तुम सपोज करो कि तुम्हारी शादी हो भी जाती है, तो तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी।
जो बात करनी है सुबह करना, अभी जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रहा हूं जाओ यहां से। हाँ सुना मैंने, लेकिन सुबह बहुत देर हो जाएगी ताबिश। अच्छा, और मजीद बदनाम करना चाहती हो? सच बताने आई हूं। कैसा सच? समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वहां से जब मैंने इस कहानी में हिस्सा लिया, या फिर वहां से जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरा ताल्लुक भी शाह सुलेमान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। शाह सुलेमान से? मतलब मैं भी शाह सुलेमान की बेटी हो सकती थी ताबिश, लेकिन उसने मेरी माँ को छोड़ दिया फरिया के लिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं उस बदनसीब औरत की बेटी हूँ ताबिश, जिसको मैंने सारी जिंदगी सिसकते देखा, रोते देखा, बिलखते देखा। मैं तुम्हारी कजन हूँ ताबिश, तुम्हारी खाला की बेटी, उस्मा की बेटी। तो ये सब क्यों किया? किया नहीं, कोई मुझसे कहता गया और मैं करती गई। किसने कहा? जिसने मुझे पाला। साफ साफ नाम बताओ। तुम्हारी माँ ने। ताबिश, उठो बेटा, उठ के तैयार हो जाओ। इतने कहा है तुम्हारा फर्ज है। क्यों? क्यों किया ऐसा? क्या किया? मैं सारी रात बैठ के ये सोचता रहा, क्या मिला आपको ये सब करके? क्या मिला? क्या कह रहे हो? क्या किया मैंने? फराह कौन है मामा? कौन है फराह? कौन है फराह? तुम नहीं जानते हो कौन है? तुम्हारी दादी की नर्स है। और कौन है फराह? शाह आलम, इससे कहिए तैयार हो, देखें क्या हुलिया बनाया है इसने। तायरा, ये जो भी कुछ कर रही हो ना तुम, ठीक नहीं कर रही। क्या मतलब है? अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात है? पूछिए इससे, ये रहना चाहेगा उस धोखेबाज लड़की के साथ? यहां कौन कौन झूठ बोल रहा है? सच सच बताएं मामा। कौन झूठ बोल रहा है? जाहिर है तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। और कौन झूठ बोल रहा है? अगर वो झूठ बोल रही है तो फिर आप बता क्यों नहीं रही कि फराह कौन है? उसका आपसे क्या ताल्लुक है? मैं बताती हूँ। हाँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? क्या बक रही हो तुम? मैं जा रही थी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि आपको मेरी गवाही की जरूरत होगी। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि उस दिन भी ये औरत गलत थी, जिस दिन शाह सुलेमान से इनका झगड़ा हुआ। ये वो औरत है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या पके जा रही हो? ये खाला है मेरी।
ये मुझे इस घर में लेकर आई ताकि अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं दादी को कभी भी ठीक ना होने दूं। ताकि वो उस दिन की हकीकत को ना बता सके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ था उस दिन तायरा? झूठ बोल रही है शाल। आप क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ना चाह रहे हैं? इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठा कह रहे हैं आप? मैं झूठी हूं? मुझे झूठा समझ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। झूठी हूं मैं, झूठी हूं। नहीं जरूरत है मुझे आप लोगों में से किसी की भी। चले जाओ तुम लोग सारे यहाँ से। नहीं है मुझे किसी की जरूरत। जाओ, 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 जाओ। आयशा, क्यों बोला झूठ? तुमसे बात कर रहा हूं, झूठ क्यों बोला? ताबिश मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। ना मैं ये जानने आया हूं कि पहले क्या हुआ था। मैं यहां सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारी मजबूरी मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहम थी? किससे डर रही थी तुम? भरोसा नहीं था मुझ पे? नफरत करते थे तुम शासुरमान से, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती। ताबिश तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो इतनी तकलीफ ना देती। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा। बस बेटा, आप भूल जाओ ये सब। भूल जाओ? सब भूल जाओ? ठीक है, भूल जाता हूं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। यह भी भूल जाता हूं कि मैंने क्या कुछ सहा। लेकिन एक लाचार जिंदा लाश की तरह इतने साल जो मैंने अपनी बीवी और मासूम सी बच्ची को अजियत में रखा और कुछ ना कर सका, वो कैसे भूल जाऊं? देखो बेटा, तुम दोनों भाई आमने सामने बैठे, जो कहना चाहते हो एक दूसरे को कह लो।
बात करने से अगर मसाइल हल होते तो कब के हल हो चुके होते अम्मा। दे दो, मुझे सजा दो, और बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम मुझे सजा दो। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना, तो मैं तुम्हारे उन गमों का इजाला नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे दो सजा। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को सजा नहीं देनी, और आपसे माफी भी नहीं मांगनी। सजा तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मानी, दो मुझे सजा, दो सजा मानी। मैं मानी नहीं, शाह सुलेमान। हमारे लिए तो तुम मानी ही रहोगे। वो चली गई अम्मी। अच्छा हुआ चली गई। अम्मी ये सब कुछ क्यों हुआ? अब मुझे तुम्हें भी सफाई देनी होगी। अपने कमरे में जाओ, बल्कि अपने घर जाओ। मैं तो चली जाऊंगी अम्मी, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन सब आपको छोड़कर चले जाएंगे इस घर से, जो आपका है भी नहीं। ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। बस कर दें अम्मी, माफ कर दें और माफी मांग लें। माफी मांग लो? मैं माफी मांगूंगी? ताहिरा माफी मांगेगी? हैरत है अम्मी, आपको खुद पर इतना गुरूर है, लेकिन शाह आलम की बीवी होने पर गुरूर नहीं है, जिन्होंने आपकी हर बात आंखें बंद कर कर मानी, आप पर इतना भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया? उनके इकलौते भाई को उनसे दूर कर दिया, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनकी बीवी को भी, उनकी बच्ची को भी। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आयजा इसी घर में पली बड़ी होती, तब भी उसकी शादी ताबिश से हो जाती, उसको झूठ नहीं बोलना पड़ता। अगर उस शराबी की शादी मेरी बहन से हो जाती तो आज मेरी बहन की बेटी ताबिश की बीवी होती। जो हुआ ही नहीं, उसकी वजह से आपने सब कुछ क्यों बिगाड़ा? क्योंकि मैंने कहा था कि सुलेमान की शादी मेरी बहन से होगी तो होनी चाहिए थी। तो यहाँ मसला आपकी बहन का नहीं है, यहाँ मसला आपकी अना, आपकी जिद का है। जाओ अपने घर, जाओ जाओ अपने घर। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कहीं आहिस्ता आहिस्ता सब आपको छोड़ के ना चले जाएं। चले जाएं, सब चले जाएं छोड़ के, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जाओ सब यहां से, चले जाओ। किसी इंसान पे इल्जाम लगाना जो शराब पीता हो, नशा करता हो, बहुत आसान है। एक लत जो मुझे कॉलेज के जमाने में बुरी सोहबत से पड़ गई, उससे जान छुड़ाने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर जब जान छूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाया था उन्होंने। मैं नहीं जानता था कि इतने सालों बाद फिर उसी तरह से आपके सामने बैठूंगा।
ये सब कुछ कोमल ने किया है, वरना मैंने तो कभी वापस न आने की कसम खाई हुई थी। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी आलम भाई, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद झेल ना पाता। लेकिन इनकी बीमारी और आयजा की मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा, और शायद बदले की उस आग ने जो मुझसे वो सब कुछ करवाती रही जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक, मानी, जो हुआ सो हुआ। घर चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे बेटा? आखिर वो तुम्हारा घर है। मुझे पता है वो मेरा घर है, मैं उसमें रहता था, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूं। कब तक अपने तरीके से जिंदगी गुजारोगे मानी? चलो, घर चलो। आयजा बेटा, ये बचपन से इसी तरह का जिद्दी है, पता नहीं इसकी ये जिद कब खत्म होगी। चलो बेटा, घर चलो। आयजा कहीं नहीं जाएगी, और मैं भी यहीं रहूंगा। ये किताब इतने सालों बाद अब जाके पढ़ी। अगर मर जाता तो अधूरी रह जाती। मैं समझा फरीहा है, वैसे फरीहा का नाम पहले कोमल था। सोचा बता दूं, कहीं ये न सोचो कि ये भी छुपाया था। बैठो। बहुत नफरत करता था आपसे, बहुत नफरत। सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। एक बार दादू ने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी तरह लगता हूं, बहुत गुस्से में आ गया था। मुझे लगता था कि हमारे घर का जो हाल है इसके कसूरवार आप हैं, लेकिन असल कसूरवार तो कोई और ही था। कसूरवार सिर्फ वक्त था। अगर उस वक्त में भी अकल से काम ले लेता तो शायद ये सब ना हुआ होता। सारी जिंदगी आपसे बदजन रहा, आपको गलत समझता रहा। अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा। तुम गलत नहीं थे और ना गलत हो। तुम वाकई मेरे जैसे सच्चे, ईमानदार, मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत हासिल करने वाले इंसान हो।
माफ कर देंगे ना? अरे हाँ, माफ किया। अब तुम भी सबको माफ कर दो। आओ नाजिया। ये नाजिया है बाबा, आपसे मिलने आई है। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन जब हमें सच्चाई का अंदाजा हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। कितने गलत थे हम सब लोग। मैं एक नंबर दूं आपको, मेरे शौहर का नंबर, प्लीज उनसे भी बात कीजिए। हो सकता है कि आपके बात करने के बाद उनका दिमाग कुछ दुरुस्त हो जाए। आप हंस रहे हैं? मैं आपसे बहुत सीरियस नोट पे बात कह रही हूँ। अभी तो सिर्फ बात ही चल रही है हमारे दोनों के दरमियान, लेकिन आई एम श्योर जब आप बात करेंगे ना उनसे, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। इत्मीनान से बैठो और मुझे पूरी बात सुनाओ। जी बैठो। अस्सलामुअलैकुम डैड। जीती रहो बेटा। तो बैठो बैठो बैठो। बेटा इधर बैठो। बेटा ये सब कुछ जो मैं कर रहा था ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। मैं तो अपनी जिंदगी तकरीबन गुजार चुका, मगर ये सब करते करते न जाने क्यों ये सब मेरी जिद बन गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड, मैं बस चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहें, एक घर में रहें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा हो या बड़ा, बस इतना बड़ा हो कि मुझे अकेलेपन का एहसास ना हो। सब कुछ बर्बाद करके अब क्यों आई हो? ना जाने कितने सवाल है मुझमें, कितनी उलझन है जिनकी वजह से मैं सो नहीं सकती। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? क्यों किया मुझे इस्तेमाल? क्यों? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। तुम हो बहू मेरी बहन जैसी, मुझे तुम में वो नजर आती थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम इस घर में अच्छी जिंदगी गुजारो। तुम शायद मेरा कोई दर्द कम हो सके। बहुत खुदगर्ज औरत है आप। अपने दर्द को कम करने के लिए, अपने सुकून के लिए आपने मुझे इस्तेमाल की। सिर्फ तुम्हारी माँ का बदला लिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बदले में सिर्फ नुकसान पहुंचाना था।
एक बदला तो ये भी है कि सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया जाए। मैं इस बदले की आग का हिस्सा क्यों बनी? क्यों? बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे ये इल्जाम दे रही हो जबकि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। आप मुजरिम होने के साथ साथ जालिम भी है। सिर्फ जुल्म किया है आपने हम सब पे। मुझे जो सही लगा मैंने किया। आपने दादी को सबसे दूर करने की कोशिश की और अब देखें क्या हो रहा है आपके साथ। अब आप सारी जिंदगी अकेली रहेंगी। बद्दुआ है मेरी। मैं भी नहीं आऊंगी कभी आपके पास। जा रही हूं मैं। ठीक है, जाओ, तुम भी चली जाओ। जाओ, अकेली रह सकती हूं मैं, अकेली रह सकती हूं। नहीं जरूरत तुम सबकी। चले जाओ, जाओ। हेलो। हेलो मसूद। हाँ बोलो, क्या बात है? मसूद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे आज से पहले कभी नहीं कहा। क्या मतलब? ऐसा क्या कहना चाहती हो? मसूद, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ अपनी उन तमाम गलतियों की जो मैंने बेवकूफी में और अपनी अना में आके की। नाजिया प्लीज, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और ये तुम मगरमच्छ के आंसू जो बहा रही हो ना, ये बंद करो अब प्लीज। मसूद, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है। मुझे आज से पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ और आज जब एहसास हुआ तो मैंने खुद तुमसे माफी मांगी। मसूद, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। तो मुझे लेने आओगी ना घर? देखो, अगर तुम्हें लगे कि मेरे रवैये में कोई तब्दीली नहीं है तो तुम वो ही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा बस फोन रखो, मैं आता हूं। आओ दे। ताबिश, ताबिश, इधर आओ। ताबिश, ताबिश। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको छोड़ के नहीं जा रही, मैं यही हूँ आपके पास। तुम मुझे छोड़ के मत, तुम मुझे छोड़ के, तुम मुझे छोड़ के मत, तुम मुझे छोड़ के मत, तुम मुझे, तुम छोड़, तायरा, मुझे छोड़ के, तायरा, हेलो, छोड़ो इसे। तायरा, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, तायरा, तायरा, तुम आराम करो। ताबिश, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। मत छोड़ के जाओ। ताबिश, ताबिश। ताबिश, ताबिश, ताबिश।
तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।